प्रतीक वशिष्ठ जी दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंशपुर। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ईश्वर की कृपा एवं आशीर्वाद से तथा आपके प्रवचन सुनकर धर्मानुसार आचरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रारब्धानुसार यदि कोई बड़ी सांसारिक समस्या सामने आती है और पूर्व जन्म का कर्म मानकर ये विषय हरि जी को समर्पित कर दिया, तब भी क्या ये हमारा कर्तव्य है कि उसके निवारण के लिए कानूनी कार्रवाई आदि कर्म करते रहें? हाँ, करते रहो, ये कर्तव्य और है। ऐसा करने उसके हटाने का प्रयास भी करना चाहिए। कायर बन के नहीं बैठने के लिए कहा गया है। जैसे हम प्रयासरत हैं। जब कंस को आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को आप बड़े प्यार दुलार से रथ में बैठाल कर विदा करने के लिए ले जा रहे हो, इसी के गर्भ से जो 8वीं संतान प्रकट होगी वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुना, क्रूर कर्मा था। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे होगी? जिसका अभी इतना प्यार दुलार से रथ पे बैठाल कर विदाई करने के लिए ले जा, केश पकड़ ले, तलवार खींची, वसुदेव हाथ जोड़कर बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी प्यारी बहन है, अभी तो देखो मेहंदी लगाए हुए सुहाग के चिन्हों से युक्त है, आपको ऐसा नहीं। आप वीर पुरुष हैं, स्त्री की हत्या करना वीर पुरुषों के लिए नहीं, शोभा नहीं देता। रही मृत्यु की बात, तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होती ही है। आपको अगर ये डर लगता है कि इनके पुत्र से होगी, तो मैं वचन देता हूं जो जो पुत्र होगा वो आपके। वसुदेव जी सत्य थे, सत्यवादी थे, उसको विश्वास था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। छोड़ दिया देव। तब उस प्रसंग में कहा है कि आयु हुई मृत्यु से बचने और टालने का पूरा उपाय करना चाहिए। जब नहीं बच पाए तो बात अलग की। ऐसी हुई आए हुई विपत्ति का, आए हुए संकट का जो हमें ज्ञान है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारे पास बल है, उससे हम निवृत्त होने का पूरा उपाय करेंगे। प्रारब्ध को लेकर नहीं बैठ जाएंगे फिर असफल हो गए, अब विचार से हम उसका समन करेंगे कि प्रयास पूरा किया पर विधान ऐसा ही था, मुझे हारना था, मुझे दुख भोगना था, या अमुक घटना होनी थी, मैंने तो पूरा प्रयास किया। प्रयास के लिए कहीं निषेध नहीं किया गया। पुरुषार्थ करने पर भी यदि हमारी पराजय हो रही है तो फिर दैव बलवान हो गया। दैव माने पूर्व प्रारब्ध बलवान हो गया। अब ऐसा नहीं कि कोई हमारे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है तो हम चुपचाप सहन कर रहे हैं, नहीं, हम उसको कानून, एक विधान बनाया गया है, हम उसकी रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो दंडित नहीं किया जा रहा, छोड़ दिया जा रहा है, तो हम सहन करेंगे कि शायद हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, वो पर हम उसका विधान करेंगे। अब कोई हमारे मारने के लिए आया तो गर्दन थोड़ी ऐसे झुका देंगे। हम गृहस्थी में हैं, व्यवहार में हैं, हम लड़ेंगे। जब नहीं जीत पाएंगे, गर्दन उतार देगा, तो बात अलग की है। सिद्धांत को समझना होगा, नहीं तो मतलब फिर चूक हो जाए, कायरता आ जाएगी। फिर कायरता नहीं आनी है। परिणाम पर हमें ध्यान देना है। परिणाम में, सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान रहना है। लेकिन कर्तव्य में हमें उदासीन नहीं हो जाना। कर्तव्य में हमें कायरता रूपी दोष से युक्त नहीं हो जाना है। कर्तव्य आया है तो हमारे जो बुद्धि में प्रकाश दे रहे हैं भगवान, उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे। सफल हो जाते हैं तो हर्ष नहीं, क्योंकि भगवान का बल था, और हार जाते हैं तो शोक नहीं, क्योंकि प्रभु का विधान था। ऐसा हम विचार करके सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं। शास्त्रीय विचार या अध्यात्म, संसारी लोग नहीं समझेंगे, उसमें उनकी अलग बुद्धि रहती है। परमार्थ के पथिक को ऐसा ही करना चाहिए। समझ में आया जी?